डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की डीओई वर्कशीट 9 करने जा रहे हैं। जो आपकी वर्कशीट 8 थी वो भी ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ थी, त्रिभुज और उसके गुण। हमारी 9 वर्कशीट भी उसी की कंटिन्यू है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी, कुछ हम इस पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इस बार क्या है कि बेटा कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और मैंने कहा इसकी दो साइड्स ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। अगर इसकी दो साइड्स आपस में बराबर है तो इनके आमने सामने वाले कोण, यानी ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी, अगर इफ़ ए बी बराबर है ए सी, ये चीज़ है आपके पास, देन इनके सामने वाले अपोजिट एंगल्स, एंगल सी बराबर है एंगल बी। ये रिवर्स भी होता है बेटा, अगर कोण आपस में बराबर दे रखे हैं तो इनकी सामने वाली जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं या दो एंगल्स इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले साइड्स और एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि आपके जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये एक ट्रायंगल है, मैंने इसको एंगल 1 माना है, इसको एंगल 2 माना है और इसको एंगल 3। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके बाद आपका थर्ड है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल में दो साइड्स होती हैं, छोटे वाली दो साइड्स होती हैं, उनका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। आप जब भी देखेंगे, मैंने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ये देखिए जो दो छोटी ट्रायंगल है, 3 + 4 सेंटीमीटर, 3 + 4, ये हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। अगर ऐसा नहीं होता है, इक्वलिटी आ जाती है या ये छोटा रह जाता है, तो ऐसी कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो दो छोटी साइड्स जो हैं इनका सम होगा 5 सेंटीमीटर और ये इसके थर्ड के बराबर आ गया, तो हम ऐसी कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि जिनके मेजरमेंट्स ये होंगे। यानी ट्रायंगल की जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से आपका बड़ा ही आएगा, उसके बराबर या उससे छोटा नहीं आएगा। अगर बराबर या छोटा होता है तो ऐसी ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है, हम कोई ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हैं ऐसी। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल्स दे रखी है और आपको जो अननोन वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिए, आपको तीनों इंटीरियर एंगल दे रखे हैं और हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे x + 50 डिग्री + 60 डिग्री, तीनों का सम कितना है, 180। कारण क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हिंदी में आप क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। हर बार आप यही प्रॉपर्टी लिखेंगे तो मैं बार बार आपको लिख के नहीं दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ देखिए x 50 + 60 डिग्री आपका कितना आ जाएगा, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 x के साथ प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70 डिग्री। आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। सेम हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फिर से आपको x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखिए ये एंगल आपको लिख नहीं रखा, लेकिन हमें क्लियरली पता है कि जो ये बॉक्स वाला एंगल होता है ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 90। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री। और रीजन आप वही लिखेंगे जो आपने पहले में लिखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 120, यानी x आपके पास आ गया 60 डिग्री। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से है, आपको तीनों एंगल्स पता है, तो 50 डिग्री प्लस x, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। फिर से कारण आप वही लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री, x और x इस बार 2 बार है, 2x बराबर है 180 डिग्री। तो 2x 50 इसके साथ प्लस में उधर जाके माइनस करेगा, तो 2x आ गया 130 डिग्री। 2 x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके आप डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटेंगे 65, तो x कितना आ गया आपका 65 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 65 65 130 और 50 180, हाँ जोड़ 180 बन रहा है। इसका मतलब तुमने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। अब इसके बाद बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो तीनों एंगल्स दे रखे हैं, क्या ये त्रिभुज के तीनों अंतकोण हैं, क्या ये इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के। अगर इंटीरियर एंगल्स है तो इनका जो सम है, इनका जो योग है वो 180 होना चाहिए। तो हम वही चेक करते हैं, 40 प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तीनों का सम हमने किया, 40 प्लस 70 110, 110 प्लस 80 190 डिग्री। ये तो 190 आ गया, 180 के बराबर तो नहीं आया। तो दीज आर नॉट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये त्रिभुज के अंतकोण नहीं है, ये त्रिभुज के अंतकोण नहीं है। अगर 180 के बराबर आ जाता तो आप लिख देते कि ये त्रिभुज के अंतकोण है। सेम हम इसमें भी वही करेंगे, तीनों एंगल्स का जोड़ करके देखिए, अगर 180 के बराबर है तो है, नहीं तो नहीं है। 95 और 65 आप करेंगे 160 और 20 180, यस आ गया। ये त्रिभुज के अंतकोण हैं, ये त्रिभुज के अंतकोण हैं, यस। These are interior angles of a triangle. These are interior angles of a triangle. आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि क्या ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बस आपको यही वेरीफाई करना था बेटा कि अगर इनका सम 180 है तो ये हैं, अदरवाइज ये नहीं है। ऐसे ही आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो बेटा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वर्कशीट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आप इवनिंग तक सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।